यहाँ पे ना मल्टीपल मीडियम के केस में क्या होता है, ठीक है? स्नेल्स लॉ को ना स्नेल्स लॉ हम लोग करेंगे एंड स्टडी करेंगे, ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल मीडियम्स, तो एक बार फिर से मैं इसको बताना चाह रहा था सब लोग को कि यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है, ओके? ये नॉर्मल है, राइट? तो यहाँ से अगर ये I1 एंगल है, ये I एंगल है और ये टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगा, राइट? और ये एंगल है R, तो म्यू A into sin I is equal to mu of this suppose medium 1, okay? तो medium 1 का refractive index into sin R is equal to, यहाँ पे जब इसको और क्लियरिटी के लिए फिर से डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे R1 है, सॉरी I है, यहाँ पे R है, ओके? और फिर सपोज यहाँ पे फिर से एयर है, तो ये इट विल बेंड, सॉरी मीडियम 2 है, राइट? तो मीडियम 2 है, यहाँ पे ये डेंसर है, ये रेयर है, ठीक है? तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो ये R2 है सपोज, तो इसका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, इसका है mu2 और ये mu a है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि mu a into sin I is equal to mu1 into sin R is equal to mu, इसका mu2 है, राइट? mu2 into sin R, ये R1 सपोज और ये R2 है, हो गया sin R2, ठीक है? और इस तरह से n मीडियम रख दोगे, सब में ये सेम रहेगा, मतलब म्यू इंटू साइन थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। ये सब लोगों को क्लियर है? ये म्यू इंटू साइन थीटा विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दिस थीटा इज एंगल विद नॉर्मल, ठीक है? ये भी ये थीटा इज एंगल विद नॉर्मल, ये आर और ये आर सेम रहेगा, राइट? तो यहाँ पे म्यू इंटू साइन आई, अब देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अगर म्यू1 निकालेंगे तो क्या आएगा? म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, राइट? यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि और ये क्या होगा, म्यू, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू1 ए, राइट? म्यू1 ए, म्यू1 ए का मतलब क्या, हाउ वी से व्हाट यू से दैट टर्मिनोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे? म्यू1 ए इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, या करेक्ट? तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये हम लोग पढ़े थे, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर, तो ये म्यू इंटू साइन थीटा इज विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? अब तो यहाँ पे अगर एन मीडियम भी डाल देगा ना, तो तुम्हें ये स्नेल्स लॉ को कैसे लगाना है? म्यू इंटू साइन थीटा रिमेन कांस्टेंट, मतलब म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन R2। ये सब लोग क्लियर है? नहीं क्लियर है तो फिर से मैं बताऊंगा। क्लियर है सब लोग को? देखो एक बार, हम लोगों ने 2 मीडियम के केस में तो स्नेल्स लॉ पढ़ा था, लेकिन हम वही एन मीडियम अगर है तो उस केस में भी स्नेल्स लॉ को कैसे लगाएंगे, है ना? तो म्यू ए इंटू साइन आई, यहाँ पे क्या किया देखो, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है थीटा, है ना? म्यू ए इंटू साइन, म्यू ए बोलो या म्यू 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 एन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू नॉर्मल से जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो इसका साइन थीटा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखो ये आर और ये आर सेम होगा, राइट? तो फिर ये तो
μ1 इंटू साइन आर, यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ पे नॉर्मल करोगे तो ये R2 और ये R2 सेम हो जाएगा, तो ये μ2 इंटू साइन R2, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग मतलब इससे इजिली तुम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ये देखो अभी समझो और बताओ मुझे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है। Should I repeat? Yes, sir. ओके गुड, ऐसे ही बताना है ना कि अगर रिपीट कर दे सर, है ना, तो देन आई विल गेट टू नो। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक है मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, सपोज इग्नोर एयर ऑल्सो, ओके। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, और ये सपोज ये टिल ऑन एंड ऑन टिल मीडियम n, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट आई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो आएगी, यहाँ पे सपोज इन केस बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, Yes, sir. राइट। और तो ये ऑल्टरनेट एंगल, राइट। तो यहाँ पे तो ये तो और फिर इसके बाद फिर सपोज ये R1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सपोज लाइटर, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एवरीबॉडी एग्री, राइट। तो यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ गई तो ये हो गया नॉर्मल, सपोज दिस इज नॉर्मल अगेन, दिस इज R2, ओके। So here R1, R2 and I. Now what's the relation? Okay, if I try to find the relation here, so mu1 into sin I is equal to mu2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू साइन थीटा को हमेशा कांस्टेंट रहना, राइट। तो mu2 into sin R1 is equal to mu3 into sin, R2. करेक्ट। तो ये R2, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि म्यू साइन थीटा को हमेशा कांस्टेंट रहना है, म्यू साइन थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। ये सब लोग अब क्लियर है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट सबको क्लियर होना है ना। नैन्सी क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. गुड। तो यहाँ पे बस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सब लोग क्लियर, राइट। अब फिर से एक्सप्लेन करना है। स्टिल कोई कंफ्यूज तो नहीं है? हाँ, Clear है. गुड गुड गुड। तो यहाँ पे ना म्यू साइन थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग ने पढ़ा था, राइट, कि ग्लास के केस में ये सपोज ग्लास है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है, दिस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, ये आई है, ये आर है, तो म्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज साइन आई बाई साइन आर, राइट। अब इसको यहाँ पे यही लॉजिक इसको लगाओ यहाँ पे, तो क्या होगा, म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, राइट।
और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू जी ए, ठीक है। तो ये साइन आई बाय साइन आर, तो ये जो फॉर्मूला है जो हम लोग रटते हैं ना कि साइन म्यू जी ए इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इसको रटा नहीं है, इसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। म्यू साइन थीटा इक्वल टू के, ये इसको याद रखोगे तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो। एक मीडियम नहीं, दो मीडियम नहीं, एन मीडियम भी आ जाएगा तो तुम्हारा न्यूमेरिकल या कुछ वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स सो दिस इज अगेन स्नेल्स लॉ ओनली, ठीक है। ये सब लोग क्लियर, राइट। तो अब ये क्वेश्चन को अब करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब देखो और ट्राई करो, ठीक है। एवरीवन ट्राई एंड देन विल डिस्कस। एंड नाउ आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। ट्राई इट। टेक योर टाइम एंड ट्राई इट, ओके। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, बस मुझे 30. लॉजिक बताओ, दैट विल आल्सो डू, ओके। देयर नो नीड टू टेल एग्जैक्ट आंसर, बट यू कैन टेल मी जस्ट द लॉजिक, ओके। So let's see. Shakshi, can you tell what is this R here? Suppose if we assume that this is R angle, okay, this is R, okay, then what is this R angle? How you'll derive, how you'll get this R angle? Shakshi, can you tell this? Just the logic. What the logic you will use here? Shakshi, can you tell the exact logic? Okay. Okay, Sakshi is saying 90 degree. 90 degree theta. Okay. Is it 90 degree here? Just think here. The logic will be 1.33, right? Same logic, mu sin theta will remain constant, right? So 1.33 into sin 30 is equal to 1.50 into sin theta, right? The sin theta, everybody agree with this? ये clear है? Mu sin theta will remain constant, right? ये सब लोग clear है? ऐसे ही होगा, राइट। वही स्नेल्स लॉ जो म्यू sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। म्यू फॉर दिस वन, दिस 1.33 into sin 30, right, is equal to 1.5 into, this is suppose theta, so 1.5 into sin theta, right. Sakshi, agree? Riddhi, do you agree? Is it fine? Is this logic fine? To get this theta, to get this theta, okay. Then again we'll apply Snell's law here, mu a into sin theta 1, right. देखो इसको एक बार एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका देखो, ओके गुड। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है ना, 1.5 into sin r, राइट, और 1.33 into sin 30,
तो साइन आर कितना हो गया 0.433, सो आर विल कम अराउंड 26.3। ठीक है, ये क्लियर है? देखो एक बार अगर इजीली देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, ये 30 राइट, कैलकुलेट करो यहाँ पे 30 राइट, 30 डिग्री 1.33, तो 1.33 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1.5 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा निकल गया। सेम लॉजिक से यहाँ इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 तुम्हारा निकल जाएगा राइट। ये बोर्ड में वैसे क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का। तो ये क्लियर है राइट सब लोगों को? Yes, sir. Okay, take a pause for 20-15 seconds, then we'll go for next topic. Okay, next question. See it how I did it, how it's done. We have 1 into sin theta 2 or sin r, right? So 1 into sin r is equal to 1.55 into 1.5 into sin 26. So ये theta इतना है right? तो I think it's clear to everyone, right? अगर still doubts है तो let me know. Okay? ये next question है, ये करना है आप लोगों को, ठीक है? So here refractive index of glass and water is given. Now you need to find the speed of light, okay, in glass. So sorry, speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8. Now you need to calculate the speed of light in vacuum and in water. ये जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? 4/3। ये किसके रिस्पेक्ट में होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर कोई बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? सपोज म्यू ऑफ ग्लास इज 4/3, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? ये किसके रिस्पेक्ट में होता है ये? Class with respect to water. विथ रिस्पेक्ट टू Water. नो, अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी दिया है ना, जैसे ग्लास का है ना, या मतलब ये वाटर का या डायमंड का, कोई बोलता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.3 और 2.4, तो हमेशा ये एयर के रिस्पेक्ट में होता है या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है? ये हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो लोग। यस, आयुष इज करेक्ट दैट एयर, या एयर और वैक्यूम, ठीक है? तो ये हमें यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर कोई बोल रहा है ना, कभी कोई बोलता है कि म्यू जी, राइट, म्यू जी, और कभी वो बोलता है म्यू जी डब्लू, ठीक है? तो साक्षी इसका मतलब क्या होता है? म्यू जी डब्लू का मतलब क्या होता है? म्यू जी का मतलब क्या होता है? नहीं आता तो बताओ, फिर से मैं बताऊंगा, है ना, लेकिन यू ऑल नीड टू टेल मी, ओके, कि ये नहीं समझ आया, कुछ अभी स्टिल डाउट है, तो म्यू जी क्या होता है? ये इसका मतलब क्या होता है म्यू जी डब्लू? Refractive index of glass with respect to air. ओके, करेक्ट। एंड श्वेता ये बताओ म्यू जी डब्लू क्या मतलब क्या होता है? Shweta, can you tell what does mu g w means? Shweta is there? Shweta? Okay, Nancy, can you tell what does mu g w means? श्वेता को नहीं समझ आया क्या अभी? श्वेता यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू जी का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? अगर कोई बोलता है म्यू जी या म्यू डब्लू, तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर,
ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसको यहाँ पे लिखते नहीं है, म्यू जी ए नहीं लिखते हैं, म्यू डब्ल्यू ए नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे म्यू डब्ल्यू ए नहीं लिखते हैं, अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लिए कि म्यू डब्ल्यू मींस इट्स विद रिस्पेक्ट टू एयर. Okay, so if anybody says mu g w, so then you should get to know, okay, he's talking about refractive index of glass with respect to water. ठीक है, म्यू 1 टू, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, म्यू 1 टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है. आई होप इससे तो क्लियर होगा, राइट? तो अब ये क्वेश्चन करना है सब लोग को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एक तो फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, ये तो पढ़ाई है सब लोग ने, और एक और क्या होता है, वेलोसिटी इन वेलोसिटी बोले स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास. या करेक्ट, स्पीड इन वैक्यूम divided by speed in glass, right? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 4/3 इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम c बाय स्पीड इन ग्लास कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸, राइट? तो अब ये स्पीड इन वैक्यूम निकल जाएगा, राइट? ये फॉर्मूला होता है, ये दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, ओके. स्पीड म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन ग्लास. ये फॉर्मूला सबको याद करना है और ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है. तो स्पीड इन वैक्यूम तुम्हारा स्पीड इन ग्लास दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है और ये निकालना है, ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर, राइट? अब ये निकालना है स्पीड इन वाटर, ये बताओ कैसे होगा, बस प्रोसेस मुझे बताओ, क्या ये आंसर एग्जैक्ट आंसर भी बता सकते हो. Quickly tell the answer. और इस नैन्सी कैसे होगा ये क्वेश्चन, स्पीड इन वाटर निकालना है तो नैन्सी कैसे होगा ये क्वेश्चन, नैन्सी एनी आइडिया? देखो यहाँ पे फिर से बताओ मुझे, स्पीड के रिलेटिव में ना वाटर का फॉर्मूला बताओ. नैन्सी कैन यू टेल? म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू
Nancy, you there? Yes, sir. या तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना स्पीड के टर्म में क्या फॉर्मूला हुआ है यहाँ पे। ऐसे ये बताना है यहाँ पे, ये देखो म्यू डब्ल्यू इक्वल टू स्पीड, फिर से वही फॉर्मूला यहाँ जो फॉर्मूला यहाँ लगाए थे, राइट। स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन ग्लास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन, Mu is equal to म्यू डब्ल्यू इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन वैक्यूम। अगर ये कंफ्यूजन हो refractive रहा है ना, index of water. करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर स्पीड इन, दिस विल बी स्पीड इन बैक वाटर, ठीक है। Yes, sir. तो स्पीड इन वाटर ने तुम्हें निकालना है, स्पीड इन वैक्यूम तुमने कहा पहले क्वेश्चन से निकाल ली, फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने स्पीड इन वैक्यूम निकाला था, राइट। Yes, sir. इसमें स्पीड ऑफ वैक्यूम कितना आया था, देखो यहाँ पे अगर फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे c इक्वल टू 4/3 इंटू, इसको इधर ऊपर भेजो, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁸, राइट, इतना ही आया था, राइट। तो यहाँ पे स्पीड इन वैक्यूम तुम्हारा निकल गया है, तो अभी यहाँ पे इसको तुम्हें पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो, तो 4/3 इंटू 2 इंटू 10⁸, ये तुम्हारा स्पीड इन वैक्यूम निकला था, यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे और स्पीड इन वाटर तुम्हें निकालना है s, और ये कितना दिया हुआ है 4/3, राइट। ये कितना दिया हुआ है 4/3, राइट। तो ये कितना आ गया, नैन्सी बताओ, s कितना आ गया, कैन यू टेल मी क्विकली नैन्सी, व्हाट इज s हियर? Here what is s, ये और ये कट, this gone with this, now this is 1, s is equal to 2 into 10⁸. So I think Ayushi told me, right? Yes, Ayushi, 3 into, it's not 3 into 10⁸, right? How much it is coming? Can you tell me again if I am 2 wrong? into 10. Right? Okay, so this is coming same as this one. Okay. तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है सब लोगों? हाँ, ओके, सॉरी रिद्धि, करेक्ट। स्पीड इन ग्लास यहाँ पे कितना था, 2 into 10⁸। ये मैं सही कर रहा हूँ क्या, ये जो कर रहा हूँ, दिखना एक बार, जो मैंने अभी बताया वो सही बताया, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पुट की वो सही किया क्या, कैन एनीबॉडी टेल? Sir, 3/2. Correct. So this is 3/2. Yeah. So this is 3/2, right? So this is 3/2. Right, Nancy? This is 3/2, right? Mu of water is given here. See, glass and water. Water is 3/2, right? 3/2 is equal to यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम में निकाल लिया था, तो 3/2, राइट। तो s इक्वल टू, तो यहाँ पे s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 4/3 into 2 की पावर 8 10⁸ डिवाइड बाई 3/2, राइट। अब सही है, तो ये कितना आ जाएगा, अराउंड कितना आ जाएगा, ये एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट द एग्जैक्ट आंसर है? 8/3 to 3 into 2, right? So 16/9, right? Into 10⁸.
अभी सब लोग यही होगा राइट? रिद्धि ये सही है? अभी भी कुछ गड़बड़ है या कुछ प्रॉब्लम इसमें? तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा 3 into 10 to power 8 आया था, तो वही मैं जानना चाह रहा कि हाउ यू गॉट 3 into 10 to power 8? रिद्धि, can you tell how you got 3 into 10 to power 8? सब लोग क्लियर है ये क्वेश्चन अभी भी, या फिर से मैं बताऊं इसको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला बस मेन ये तुम्हें ध्यान रखना है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन ग्लास, ठीक है? इसको बस अप्लाई करना है। तो ये अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, बेसिक्स, है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आयुषी, ये क्लियर है तुम्हें? आयुषी, am I audible to all of you? Okay. Yes, sir. Okay. नैन्सी, तुम्हें भी क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। इसको ना अभी क्लास के बाद फिर से ट्राई करना, ठीक है? और फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, है ना? और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बताना, ठीक है? क्योंकि बस मेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन ग्लास, ठीक है? तो स्पीड इन वैक्यूम अगर ग्लास का दिया हुआ है तो स्पीड इन वैक्यूम निकालना है, फिर वैक्यूम का तुमने निकाल लिया तो फिर से यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन वाटर, ठीक है? तो ये हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, राइट? प्रिज्म पढ़ा था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ा था, राइट? उसमें क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किए थे, क्या क्या फॉर्मूला ड्राइव किए थे? नैन्सी का आइडिया है कुछ? प्रिज्म में हम लोग पढ़े थे, राइट? प्रिज्म में हम लोग ने क्या क्या डिराइव किया था फॉर्मूला? एक तो हम लोग ने ड्राइव किया था R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में ये कंडीशन सबको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 इज इक्वल टू R2। ये R1 R2 क्या है? प्रिज्म में क्या होता है कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, राइट? अगर ये इस तरह से अगर कोई प्रिज्म है तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, राइट? एक बार यहाँ इस वाले पॉइंट पे, एक बार इस वाले पॉइंट पे। तो एक बार ये अगर I1 है और ये अगर R1 है, और अगर फिर से अगर देखोगे तो ये R2 है, तो मिनिमम डेविएशन के केस में सब लोग याद रखना है कि R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है? और I1 इज इक्वल टू I2। और फिर ठीक है, तो ये सब लोग को याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन, व्हाट द कंडीशन व्हेन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हैपन व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 एंड I1 इज इक्वल टू I2 एंड दिस, ओके? तो ये और ये I2 क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? यहाँ पे जो रेज इमर्ज हो रही है, दिस इज I2 एंड दिस इज I1। तो I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, कोई भी ठीक है? और फिर इस और एक और फॉर्मूला निकल, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये भी एक फॉर्मूला आया था, राइट? और ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी, प्रिज्म के लिए आया था। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 है, तो R इक्वल टू हो जाएगा A/2, और क्या हो जाएगा? डेल्टा मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ एक फॉर्मूला और आया था, 2i माइनस A, राइट? ये सब लोग इसका डेरिवेशन सब लोग को क्लियर है इसका? क्योंकि इसका डेरिवेशन 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आएगा बोर्ड में, ठीक है? इसको अगर ये साक्षी क्लियर दैट है, शी इज सेइंग 2i माइनस A। अच्छा, इसका डेरिवेशन सब लोग को क्लियर है या फिर से मैं बताऊं? नैन्सी, एनी क्वेश्चन?
इसको इसका डेरिवेशन मैं फिर से बताऊं या सब लोगों को ऑल ऑफ यू रिमेम्बर? एक बार फिर से बताना है या सब लोग को याद है? अगर अगर ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए अभी तो कर लोगे ये इसको डिराइव करने के लिए? Okay, fine. So let's we'll again go through this angle of minimum deviation. Okay, because see, this is a 5 number question for sure short in your board. Okay, तो इसको सब लोग को याद रखना है, ठीक है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब होता है तो क्या होता है, ठीक है? लेट्स गो थ्रू अगेन व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है? देखो यहाँ पे प्रिज्म के केस में क्या होता है ना? जब लाइट आती है यहाँ पे, प्रिज्म के केस में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। प्रिज्म का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो एक बार, ये अगर इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे मतलब कि मिनिमम थिकनेस बिल्कुल नील होगी, मतलब मिनिमम थिकनेस। तो ये क्या मिलेगा? ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स, राइट? बहुत सारे ट्राइंगल्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा? इस तरह का एक शेप बनेगा, है ना? तो इस तरह का शेप बनेगा, राइट? तो फिर इसका एक पोर्शन हमने कट कर, एक्चुअल प्रिज्म जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है? इसका एक पोर्शन अगर कट करोगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा, और इस ट्रायंगल से पे हम लोग लाइट को व्हाइट लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन होगा, फिर व्हाइट लाइट के केस में क्या होगा? मल्टीपल कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मल्टीपल कलर में स्प्लिट? क्योंकि व्हाइट 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 कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ this Vibgyor, right? Vibgyor, 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 right? So light is a combination of these many colors, so that's why, and all of these colors are having multiple wavelength, and because of multiple wavelength, this will get split. Okay, तो यहाँ पे and this process is called dispersion, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? व्हाइट लाइट आई, स्प्लिट हो गई, ठीक है? यहाँ तो फिर अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो, एक लाइट, एक इंसिडेंट रे आया, दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक रे, यू कैन से। ओके, दिस मोनोक्रोमेटिक रे इज is having single color. Okay, so it can be either violet, red. It is okay. So this will not get split. Monochromatic ray split नहीं होगी, right? क्योंकि वहां पे एक ही वेवलेंथ है, ठीक है? लेकिन अगर लाइट, सिंपल लाइट है तो व्हाइट कलर है तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया। दिस इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक रे, light ray, but here, if you take a monochromatic ray, uh, if you take a monochromatic ray, so this is the angle of incident I1, and R1, this is a reflection, angle of reflection, and this is R2, ठीक है? ये व्हाइट लाइट जो कलर लाइट आई यहाँ पे बेंड हुई, फिर यहाँ पे फिर से एयर आया तो फिर से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, and this R1 and R2, so this is R1 and this is R2, ठीक है? तो और ये यहाँ पे I2 को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड करोगे इमरजेंट रे को, और इंसिडेंट रे को भी एक्सटेंड करोगे, इसको लाइट को एक्चुअली में तो ये यहाँ पे जाना था, राइट? लेकिन ये प्रिज्म आ गया बीच में, तो इसको ये डेविएट हो गया, तो कितना एंगल डेविएट हो गया? यहाँ पे इसको अगर हमें निकालना है कितना एंगल डेविएट हो गया, तो इसको एक्सटेंड करोगे बैक एंड में, और तो ये डेल्टा एंगल से ये डेविएट हो गया, राइट? सब लोग क्लियर है? नैन्सी तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. श्वेता क्लियर है? श्वेता क्लियर है? सौम्य क्लियर है तुम्हें? Yes. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? ओके, साक्षी को भी क्लियर है, गुड। तो आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ पे कि लाइट को जाना था इधर, लेकिन प्रिज्म के कारण हो गई, 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया इसका, और 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया, और इसको डेविएट हो गया। नॉर्मल जो स्ट्रेट जाना था उसकी जगह पे यहाँ पे डेविएट हो गई। तो इसको कितना एंगल से डेविएट हो गया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? तो इसको, और ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे, कैसे इसको ड्रॉ करोगे? इसको एक्सटेंड करोगे, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करो, इमर्जेंट रे को बैक एंड में एक्सटेंड करो, और यहाँ पे इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये
अब अगर हमें कोई बोलता है कि डेल्टा का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज डेल्टा, ओके, व्हाट इज दिस डेल्टा, कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला, तो कैसे करोगे? ये डेल्टा इज इक्वल टू, तुम बोल सकते हो राइट, यहाँ पे ये सपोज दिस इज डेल्टा वन, ओके, ये सब देखो, डेल्टा वन क्या है, सबसे पहली बार डेबिट हुआ, कितने एंगल से डेबिट हो गया, डेल्टा वन एंगल से डेबिट हो गया, राइट, और फिर सेकंड टाइम कितने एंगल से डेबिट हो गया, डेल्टा टू एंगल से डेबिट हो गया, जा रही थी इधर, फिर हो गई डेबिट इधर, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसको बैकएंड में करोगे ये, तो यहाँ पे डेल्टा टू, सो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू दे आर द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस डेल्टा वन इज द एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट टाइम, डेल्टा टू इज द एंगल ऑफ डेविएशन एट सेकंड टाइम, तो टोटल डेल्टा कितना हो गया, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, राइट। अभी डेल्टा वन क्या होगा, यहाँ पे देखो डेल्टा वन क्या होगा, I1 minus R1, right? Correct. Sakshi is saying then delta 1 is equal to I1 minus R1. Correct. So this delta 1 is what? I1 minus R1. And this delta 2 is I2 minus R2. इसको बहुत ध्यान सुनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेप्स को याद रखना है, बोर्ड में अगर आता है तो क्विकली करना होगा। तो I1, तो ये क्या हो गया, I1 plus I2 minus R1 plus R2, राइट। तो ये डेल्टा हो गया। अब ये हमें प्रूव करना है R1 plus R2 इक्वल टू ए, ये कैसे प्रूव करोगे, है ना। तो यहाँ पे इस एंगल को अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, कैन यू टेल व्हाट इज दिस एंगल? 180 minus R1 plus R2. करेक्ट, 180 minus R1 plus R2, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है, और ये एंगल ए है ना। तो जो क्वाड के केस में क्या होता है, तो इसको करोगे ना तो साइक्लिक क्वाड बनेगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए है अगर, तो ये 180 माइनस ए होगा, राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री 360 डिग्री होता है, राइट, एक क्वाड का टोटल सम, ये क्वाड्रिलेटरल, राइट, 1 2 3 4, राइट। तो इसका टोटल एंगल, इंटरनल एंगल कितना होता है, सम 360, राइट, 360 होता है, राइट, इसका तो ये 360 होता है, ठीक है। एवरीबॉडी शुड नो दैट दिस साइकिल, ओके। तो यहाँ पे ये 360 होता है, ये 90 नॉर्मल है, तो ये 90 हो गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल, तो ये 180 ऑलरेडी गया, और 360 में तो 180 ऑलरेडी चला गया, तो ये अब ये दोनों का सम कितना है, 180, और ये ए है, तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, राइट। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, राइट, ये सब लोग क्लियर है? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, तो इसलिए ना अच्छे से इसको स्टेप्स को याद रखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। तो फिर अभी तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एट द टाइम ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 इक्वल टू R2 है, राइट, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, राइट, R1 इक्वल टू R2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 है, तो 2i माइनस I हो जाएगा, ठीक है, 2i माइनस I, राइट, 2i माइनस I, ये सब लोग क्लियर है? अभी भी कोई डाउट किसी को? टेक अ पॉज फॉर 30 सेकेंड, देखो एक बार, समझो, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे।
यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे तो एक बार देख लो, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 तुम्हारा I1 माइनस R1, डेल्टा 2 I2 माइनस R2, तो I1 प्लस I2 माइनस, तो ये कितना हो गया डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, एक ये हो गया तुम्हारा। और ये देखो यहाँ पे 90 90 कट, 90 90 गॉन, 180 माइनस दिस इक्वल टू दिस, तो A R1 प्लस R2 इक्वल टू A। स्टिल कंफ्यूजन है, किसी को डाउट है तो लेट मी नो। ओके ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे फिर भी अगर नहीं समझ में अभी फिर से देखना, प्रैक्टिस करना, एक बार अपने लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जब बताता हूँ तो कुछ कुछ लिखते रहते हो, कॉपी में नोट्स करते हो तुम लोग? क्या तुम लोग नोट करते हो या बस सुनते हो केवल? जैसे आई वांट टू नो फ्रॉम यू ओनली। हाँ, सर नोट करते हैं। ओके गुड। तो ये नोट करोगे ना तो साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बाद में इसको क्लास के बाद फिर से तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे बस जिस तरह से जो स्टेप्स मैंने बताया उस तरह से करते रहोगे ना साथ में, और सुनते रहोगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, ओके, एंड टाइम सेविंग। नहीं तो फिर से ये वीडियो सुनो, फिर से नोट्स बनाओ, तो इट विल बी अ रीवर्क। ओके, तो ट्राई करो कि क्लास में जब चले तो साथ में लिखते भी रहो, तो थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे ना। और अगर बोलोगे इफ यू वांट मी टू पॉज देन आई कैन पॉज इट, ओके, पॉज फॉर 30 सेकंड, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर फास्ट चल रहे हैं तो बताना मुझे, ठीक है। चलो क्लियर, राइट? तो लेट्स गो फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। किस पे डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी डिपेंड करता है, राइट? ये हम लोग देखा 2i1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस A, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा? हम्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहला डायग्राम, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो इस डायग्राम को याद रखो, ठीक है। सबसे नीचे सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा है? वायलेट, राइट? सबसे ज्यादा वायलेट है, फिर इंडिगो है। तो वायलेट के केस में वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, राइट? तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डेविएशन। तो इस तरह से याद रखो कि अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन डाउट हो रहा है, क्विकली ये सोचना है कि वायस जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था डिस्पर्जन का, उसमें रेड ऊपर था, वायलेट नीचे था। तो वायलेट के केस में वेवलेंथ कम है, तो अब ये तो इससे ये भी पता चल रहा है कि वेवलेंथ अगर कम है तो डिस्पर्जन ज्यादा है, राइट? है ना। तो अगर ये माइंडसेट तुम्हारे माइंड में अगर ये इमेज रहेगा तो श्योर, तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये एंगुलर डेविएशन ज्यादा है, ठीक है। फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म में भी हम लोग देखा था, राइट, कि डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये ज्यादा होगा, ए अगर एंगल ए को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, राइट? तो डेल्टा अगर हम डेल्टा कम होगा इन केस ए विल इंक्रीज, राइट? इफ ए विल इंक्रीज डेल्टा विल रिड्यूस, राइट? Okay, Sakshi, battery is low. Yeah, you can join to a different other mobile. Okay, we'll pause. Yeah, Sakshi, you can drop off and join from other mobile. Okay, we'll take a pause for a second. तो ये सब लोग क्लियर है, राइट? सब लोग ये कलर ऑफ वेवलेंथ, इस पे क्या होगा? कलर और वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर कम है तो क्या हम लोगों ने क्या देखा था, एंगुलर डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा, करेक्ट। तो यहाँ पे लैम्डा अगर कम है, if lambda will reduce then angular deviation will increase, right? ये क्लियर है सब लोग को, राइट? तो अब ये मेरे ख्याल से एंगुलर डेविएशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग, राइट? क्योंकि ना ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर ग्राफ है तो एंगुलर डेविएशन यहाँ पे डेल्टा एम है। हाँ, तो ये एंगुलर डेविएशन की इसमें क्या होता है देखो,
ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन तो हमने पढ़ा, अभी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रिड्यूस होगा, है ना, फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा, है ना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओके, देन यू कैन टेल इट्स द एंगल is the condition in which if we are increasing angle of incidence, then initially angle of deviation will reduce, but time will come when the angle of deviation will be minimum, okay. So when the time will come at that point, what the condition, I1 is equal at that point I1 is equal to I2. This I1 is basically, this I1 is this I1 is, you remember right, here यहाँ पे क्या था, ये I1 है और ये I2 था, राइट, ये I2 था, ये I1 ये I2 था, राइट. At that point of angle of minimum deviation, I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2. और यहाँ initially क्या होगा, how you will explain that initially when we will increase angle of incidence, angle of deviation will reduce, ठीक है, फिर after some time angle of deviation will start increasing. So this is a point which we say that this is the angle of minimum deviation, ठीक है, everybody clear, right? स्टिल कोई किसी को डाउट है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? नो सर, ओके, नो सर. तो ये ना अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, I1 इक्वल टू R2 और ये ग्राफ को प्लॉट कर देना, ये ग्राफ प्लॉट करना आता है, राइट, ये ग्राफ, इस ग्राफ प्लॉट करना, इस ग्राफ का मतलब समझ आ रहा है सब लोगों को, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को प्लॉट करना और ये बताना कंडीशन इनिशियली इट विल रिड्यूस, ओके, व्हेन वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the point will come when the angle of deviation will be minimum. At that point I1 is equal to R2 and R1 is equal to I2, और एंगल ऑफ प्रेजेंस का फिर फॉर्मूला भी उन्होंने डिराइव किया था, राइट, वहां पे इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, R is equal to A/2 और डेल्टा मीन is equal to 2I minus A. तो इतना लिख दोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर, राइट. अच्छा, ये क्वेश्चन उन्होंने किया था, राइट, कि यहाँ पे ऐसे ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, ऊपर दिखेगा, राइट, क्यों दिखेगा ऊपर, देखो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे क्योंकि जो दिखता है वो स्ट्रेट होता है, जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, राइट, जो दिखेगा, तो यहाँ पे से देखो यहाँ पे तो यहाँ पे एस डैश, राइट, तो ये ऊपर दिखेगा, ठीक है. ये अगर क्वेश्चन आता है कि प्लॉट करने के लिए डायग्राम, तो यू कैन प्लॉट इट, राइट. नाउ यहाँ से लाइट आई, एक्सटेंड करो, जो भी दिखता है वो स्ट्रेट लाइन में दिखता है, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर तुम देख रहे हो इधर तो इधर, तो ये चीज अपीयर कहाँ होगी, ऊपर होगी, ठीक है. ओके, तो ये क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्लियर है. लेट्स गो टू, ओके, ये टोटल इंटरनल, ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एनी आइडिया? देखो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, जब सर लाइट जब भी टेल मी. सर जब भी कोई इंसिडेंट एंगल 42 डिग्री से बड़ा होता है और किसी दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो वो रे मतलब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड ना होके वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो सेम Okay. मीडियम के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाता है और नहीं उसी को यार, टोटल इंटरनल देखो रिफ्लेक्शन. यहाँ पे ना फिर से, ठीक है, इट्स अ करेक्ट थिंग यू आर टेलिंग, पर यहाँ पे
You should not mug up, okay? ये 42 डिग्री है, ऐसा नहीं कि 42 ही डिग्री में होगा, राइट? ये मेन क्या है, अगर डेंसर से रेयरर जा रही है, कोई भी लाइट अगर डेंसर से रेयरर जा रही है, ठीक है, इट कैन बी आइदर ग्लास, इट कैन बी अ वाटर, इट कैन बी अ डायमंड, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो क्या होगा कि एक इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होता है, जैसे इनिशियली क्या होता है ना, इनिशियली क्या होता है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, ठीक है, तो ये हमेशा अवे जाएगा, राइट? लेकिन अब इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये और अवे जाएगा, हाँ, फिर एक एंगल ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री पे जाने लगेगा, राइट? फिर Yes. फिर उस एंगल को जहां पे 90 डिग्री पे जाने लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे दैट एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना? Yes. और फिर इसके बाद उस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा, राइट? Yes. ये सब लोग क्लियर है? तो ये ऐसा नहीं है कि 42 डिग्री होगा, ये ग्लास के केस में 42 डिग्री होगा, लेकिन डायमंड के केस में हो सकता है कि वो डायमंड के केस में डिफरेंट हो, राइट? हाँ, Yes. Yes. तो ऐसा ऐसा मत लिखना कि 42 डिग्री होगा, इन केस ऑफ ग्लास इट्स 42 डिग्री, यू कैन से लाइक दैट, ओके, बट इट कैन वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, राइट? ये क्लियर है सब लोग को? अब फिर से देखो, यहाँ पे लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस केस में क्या है, ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ओके, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, राइट? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल, ये रिफ्लेक्शन हो गया, और थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज इग्नोरेबल, ओके, दिस इज इग्नोरेबल। तो एक केस वन ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ठीक है, लेट्स गो टू अनदर केस, ये अनदर केस, यहाँ पे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इस केस में क्या होगा, है ना, ये सपोज अगर ये क्रिटिकल एंगल है, ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, एनीवे यहाँ पे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे अगर इक्वल होगा, ये केस टू है, क्या केस टू में क्या है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो इस केस में 90 डिग्री पे चला जाएगा, ठीक है, और अगर ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ भी मतलब कि बाहर जाएगा ही नहीं, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया, है ना? रिफ्लेक्शन क्या होता है पता है, राइट? सब लोग को 9th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है पता है सब लोग, राइट? यू ऑल नो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल I1 इज इक्वल टू I2, राइट? I1 अगर ये I1 है तो और ये I2 है तो I1 इज इक्वल टू I2, तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट्स द थर्ड केस। तीन केस है, एक केस में क्या है कि नॉर्मल है, एक केस में नॉर्मली रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब 90 डिग्री पे जाने लगेगा, उसको कहेंगे 90 डिग्री पे होने लगेगा, फिर उसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल हो गया ये, और जैसे ही उससे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है? तो लेट्स, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लोग डिराइव करेंगे तो फिर से देखो यहाँ पे, ये सी है, राइट? तो स्नेल्स लॉ को यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है, म्यू ग्लास है तो म्यू एयर है, स्नेल्स लॉ को लगा दो यहाँ पे, म्यू जी इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन, कितना होगा नैन्सी, कितना होगा ये,
नैन्सी ये कितना होगा म्यू ए इनटू साइन in case of critical angle, okay, in case of critical angle, in case of critical angle, ये म्यू ए इंटू साइन सी, सॉरी म्यू जी इंटू साइन सी, म्यू जी मतलब ये इसका म्यू जी इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन, नैन्सी कैन यू टेल मी क्विकली, C. सॉरी यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये लाइट कितनी एंगल बना रही है, क्रिटिकल एंगल केस में नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री, राइट? 90 degree. तो यहाँ पे क्या करेंगे म्यू इनटू साइन 90, ठीक है, तो म्यू ए इंटू साइन 90, तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे म्यू बोले तो एन और म्यू इट्स सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन जी ए इजकल टू, यहाँ देखो म्यू जी, इसको नीचे ले आएंगे हम लोग, तो म्यू जी बाई म्यू ए इजकल टू साइन 90 होता है 1, राइट? तो 1 बाई साइन सी, तो म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू जी ए, राइट? म्यू जी ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, है ना? तो ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, साक्षी तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड। तो इसको याद नहीं करना है, इसको है ना, ऐसा नहीं है कि इसको रटना है, ठीक है? ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला सिंपल स्नेल्स लॉ से ही आया है और कॉन्सेप्चुअल बेस है, राइट? कि 90 डिग्री पे हो रहा है, तो क्या होगा कि म्यू जी इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन 90, ठीक है? तो इसको तो अभी ये साथ में अगर लिख रहे हो तो इसको अगर लिख रहे हो तो ये क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? ये अगर ये लिखो फिर साइन 90 इक्वल टू 1, तो म्यू जी ए इक्वल टू 1 बाई साइन सी, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये ना जनरली देखोगे ना, फिजिक्स जब पढ़ोगे तो सब कुछ कोरिलेट कर सकोगे तुम, ठीक है? अभी आगे और भी चैप्टर जो पढ़ोगे सब कुछ कोरिलेट करोगे, और ऐसा नहीं होगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो उसके बेस पे सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, ठीक है? सब सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है? समझोगे तो इट विल बी इजियर टू फॉर यू टू लर्न आल्सो, राइट? ठीक है, चलो फिर इस केस में ये क्वेश्चन एक है, इसको बताना है सब लोग को, ठीक है? कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्रिज्म के केस में हम लोग प्रिज्म के केस में क्रिटिकल एंगल लगाएंगे हम लोग, ठीक है? क्रिटिकल एंगल केस में जब होगा तो क्या होगा, ठीक है? प्रिज्म के केस में अगर ये लाइट आई नॉर्मली या नॉर्मल आ रही है तो पता ही है कि सीधे चले जाना है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि नॉर्मल अगर लाइट आ रही है, ठीक है, एक मीडियम 1 से मीडियम 2, राइट? इस केस में ये क्या है, एयर है, और ये मीडियम, ये सम मीडियम है, राइट? इट कैन बी एनी मीडियम, तो एयर से मीडियम में आ रही है और 90 डिग्री पे आ रही है, ये तो स्ट्रेट चली गई, राइट? विदाउट डेविएशन। स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा? You all need to tell. You can ping me here in the chat box or let me know what the answer. ये स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा अगर लाइट स्ट्रेट आ रही है, नॉर्मल आई और नॉर्मल चली गई, राइट? ये एयर है, ये सब मीडियम है, तो स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Okay, so Ayushi, what you say? Yes, change, yes or no? You can ping me also, okay? Okay. So Ayushi is saying yes, okay. Nancy, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 डिग्री पे आई और ये तो डेविएट नहीं हुई तो स्पीड में चेंज होगा या नहीं होगा? नैन्सी देखो यहाँ पे अगर कोई लाइट आती है ना, 90 डिग्री पे आती है, नॉर्मल एंगल पे आ रही है, तो क्या होगा, स्ट्रेट चल जाएगी, राइट? तो इस केस में स्पीड में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, नहीं ये भी 90 डिग्री है। नैन्सी Yes. गुड, स्पीड में चेंज होगा, ओके। रिद्धि चेंज होगा?
रिद्धि चेंज, हाँ, यस, ओके, ठीक है. So everybody is saying yes only, or anybody answer no? Okay, so everyone is correct. यहाँ स्पीड में चेंज नहीं होगा, स्पीड में चेंज होगा, ठीक है. तो यहाँ पे अब देखो इस प्रिज्म के केस में क्या है ना, इस प्रिज्म के केस में क्या है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ओपी passes through right angle prism as shown in the diagram, name the phenomena which the rays suffer. यहाँ पे क्या देखो क्या हो रहा है, लाइट आई और फिर इधर चली गई, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसे 90 डिग्री पे चेंज हो गया, ये बाहर क्यों नहीं गई? हाँ नैन्सी बताओ ये क्या है ना, बाहर क्यों नहीं गई? प्रिज्म के केस में क्या हम लोग अभी तक देख रहे थे ना कि वो बाहर चली जाती है. हाँ नैन्सी, नैन्सी ये क्या हुआ, ये लाइट आई और ये इधर चली गई, बाहर क्यों नहीं गई? एनी आइडिया? श्वेता यू देयर? श्वेता इसका आइडिया है कुछ कि ये लाइट आई और बाहर नहीं जाके इधर चली गई? सौम्या इसका आइडिया कि क्यों बाहर क्यों नहीं गई? सर क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और ये क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास 42 डिग्री होता है, इससे रिफ्लेक्शन होता है. सॉरी, प्रिज्म का या इस केस में क्या हुआ, देखो ये बताना है हमें कि नेम द फिनोमेना विच द रेज सफर एट एसी, है ना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट आई, अच्छा ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? ये नॉर्मल है राइट, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. 45 डिग्री राइट, है ना. तो ये क्यों होगा, ये देखो यहाँ ये 45 है, ये 45 और ये 90 है, तो 90 माइनस 45. ओके, श्वेता का वॉइस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. ओके नो प्रॉब्लम श्वेता, ओके यू कैन लिसन इट लेटर ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या है कि ये 45 डिग्री हो गया, तो और फिर यहाँ ये एंगल भी यहाँ पे देख, ये कितना हो जाएगा, ये 90 दिख रहा है राइट, तो 90 है, तो ये भी 45 हो गया, तो I1 इक्वल टू ये I1 और ये I2 हो गया. I1 इक्वल टू I2, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया. तो ये क्या हो गया, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट, रिफ्लेक्शन हो गया राइट यहाँ पे. तो यस सर. मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है इसका मतलब, और ये रिफ्लेक्शन हो गया. तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, नेम द फिनोमेना, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एसी, एसी जो बताया तुम लोगों ने क्या है कि 45 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये ना यहाँ पे बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एसी एंड बीसी. बीसी भी कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90. 90 करेक्ट. ओके 90 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. यस सर. Okay, just we are ending the class here. Okay, this is the last question. Okay, so here normal, this is the angle from normal, right? Angle of incidence क्या होता है? Normal से sure. Riddhi, you can leave. Okay, you need to go for doctor, right? So this is the last question we are discussing. Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि normal है, right? Normal से कितना एंगल बना रही है ये लाइट? अगर हम वो बोलते हैं ये, अगर यहाँ पे अभी बोलते हैं आई राइट, इस केस में जब अभी अगर इसको यहाँ पे और कम करोगे तो और कम होगा, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर इसको नॉर्मल के लाइन ट्रैक पे ले आओगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा राइट, 0 होगा या 90 होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है तुम्हें बीसी पे, तो क्या होगा ये
ओके 45. नहीं, बीसी पे बताया ना, बीसी पे कितना फॉल हो रहा है, बीसी पे यहाँ पे BC पे 90. 90 डिग्री होगा, बोलो। ओके यस ओके, ये एंगल कितना, ये एंगल, ये इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? हाँ, एक मिनट देखो, ये जैसे अगर ये है ना, ये आई है राइट। अभी ये अगर इसको और क्लोज ले आएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा या बढ़ेगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा. और क्लोज लाओगे तो क्या होगा? घटेगा राइट। अभी घटेगा. बिल्कुल नॉर्मल पे ले आओगे तो क्या होगा? घटेगा। 0. हाँ, 0 राइट। 0 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 राइट, 0 डिग्री राइट। यस ओके, तो ठीक है, तो ये मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है ये तो लोग क्लियर राइट। अच्छा, ये ना ये इस तरह का प्रोसेस हम लोग यूज कब करते हैं? किसी को आइडिया? इस तरह का ये प्रोसेस हम लोग ये इसको यूज कब करते हैं? किसी को आइडिया है? मान लो अगर तुम्हें ना सी में जा रहे हो, ठीक है, सी में जा रहे हो और ना ऑब्स्टेकल देखना है कि कोई नीचे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो इस प्रिज्म को यूज करोगे और देखोगे, क्योंकि यहाँ का सारा जो भी होगा ऑब्जेक्ट वो तुम्हें दिख सकता है राइट। तो ये सी के केस में जब समुद्र में जाते हो ना, तो ऑल द शिप्स एंड ऑल दे आर यूजिंग दिस टाइप फिनोमेना राइट, टू सी द ऑब्स्टेकल, टू सी द ऑब्स्टेकल दे आर यूजिंग this prism and trying to see the obstacle। ठीक है, ये क्लियर है सब लोग को? कब यूज होता है ये, कब ये प्रोसेस यूज होता है फिजिकल रियल टाइम में? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, तुम्हें यहाँ से ये अगर ये मान लो तुम्हें देखना है, तो यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा राइट। यूजिंग दिस फिनोमेना वी कैन सी द ऑब्स्टेकल। ठीक है, कोरिलेट करना चाहिए रियल टाइम से। तो ठीक है, टुडे वी आर एंडिंग हियर ओनली। ओके ओके, जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल दैट कि ये बोर्ड का प्रिपरेशन, आई वांट टू हैव 1-to-1 डिस्कशन विथ यू ऑल। ओके, सो यू जस्ट कॉल मी, ओके, एनी टाइम टुडे and today, tomorrow, okay, or today or tomorrow, and I want to have a 1-to-1 discussion how your board preparation is going on. Okay, it can be for any subject. Okay, I just want to discuss with you all. Okay, ठीक है, is it fine for you all? Can you give me a call anytime today or tomorrow? Students, is it fine for you all? कि एक मतलब I just call me for 5 minutes and tell me how your preparation is going on. Okay. Right, it's not a group call. It's a 1-to-1 call. Okay, I want to discuss with you all. Okay, मुझे जानना है कि कैसे prepare करो. Individual call. Okay, it's an individual call. You all need to call me today. Today will be much better. I want to discuss with you all कि कैसे preparation कर रहे हो, कितना preparation हो गया है बोर्ड का, और ये चीज है ना, नोट करके रखना कि या ध्यान मतलब you should note down that कितना चैप्टर हो गया तुम्हारा, कितना चैप्टर बचा है ना। वो उस टाइम स्कूल में it's not only coaching, it's all related to overall your board exams, okay, and I want to know in all subjects, okay, how is it going। ठीक है, चलो ठीक है, टुडे आई एम एंडिंग द क्लास हियर, और कोई भी डाउट्स हो कभी भी हो तो क्वेरी ग्रुप में डालो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक Thank यू, you. थैंक यू।